अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ऑडियंस फैक्ट्रीज़ में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, डीएई पास और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या मेडिकल की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन सी पोजीशन के लिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, अप्लाई की क्या लास्ट डेट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, कौन-कौन सी वैकेंसीज़ में, तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो उनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके कवर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। पाकिस्तान ऑडियंस फैक्ट्री वाह कैंट, हेविलियन कैंट और सजवाल कैंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि बेसिकली इनिशियली 2 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट इमरजेंसी मेडिसिन की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, जो को 18वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप एमबीबीएस पास होने चाहिए, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए और अगर आप एफसीपीएस से पोस्ट ग्रेजुएट लोअर डिप्लोमा इन इक्विवेलेंट स्पेशलिस्ट और 3 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। पंजाब के लिए सीटें हैं जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं। इसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर की जॉब है जो कि एमबीबीएस पास हो आप होने चाहिए। इसकी यहाँ पे कम से कम यहाँ पे का आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल तक होनी चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, डीपी की 3 है, केपीके की 2 है और सिंध अर्बन की 1 सीट है। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की जॉब है जो कि बीएससी इंजीनियरिंग, अगर आपने क्यूबीए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेट्रोलॉजी में, मटेरियल में, मैन्युफैक्चरिंग में, एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने मुकम्मल क्यूबीए डिग्री, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। पंजाब के लिए 6 सीट और केपीके की 3। इसी तरीके से आपने असिस्टेंट मैनेजर केमिकल की, असिस्टेंट मैनेजर एडमिन की, असिस्टेंट प्रोग्रामर, टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर, एमआर टेक, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर, चार्जमैन केमिकल, चार्जमैन इंजीनियरिंग, चार्जमैन सिविल, चार्जमैन फायर फाइटिंग, डेटा कंट्रोल सुपरवाइजर, यूडीसी, ड्राफ्टमैन, एलडीसी, गोड्रॉन कीपर, मिडवाइफ, सिक्योरिटी गार्ड, सिविल, मोटर ड्राइवर, सेमी स्किल्ड वन, माली, सैनिटरी वर्कर, आया, कुक, नेप कासिद, लेबर 1, लेबर 2। यहाँ पे तमाम नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है जो कि मिडिल पास, मैट्रिक पास और इंटरमीडिएट पास या डीएई बेस पे आपके पास ये तमाम यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अब यहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लेना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, आपने वो वाली जॉब यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अच्छी तरीके से। फिर हम यहाँ पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट टू द नोट की बात की जाए तो जो भी वुमेन्स डिसेबल माइनॉरिटी कोटा यहाँ पे जो भी होंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस बाकायदा से पॉइंट किया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया है। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि लास्ट डेट है 15 अगस्त 2025 फॉर पोस्ट नंबर मैंशन 15 से लेकर 17 के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपको एनआईटीबी कोर्स अंडर लाजमी होना चाहिए आपके पास। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो भी फॉरेन सुपरवाइजर है वो इसमें, अच्छा यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी एलिजिबल है, फॉरेन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए, जो कि एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप अपना जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लाजमी आपने एक्टिव देना है। अगर आपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपना एक्टिव नहीं दिया तो उनके ये पीओ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन रिसिप्ट एसएमएस ड्यू टू दी एनी रीजन। मतलब ये है कि पीओ रीजन किसी भी मतलब नहीं होगा कि अगर आपको एसएमएस रिसीव होगा या नहीं होगा, कि अगर आपका मोबाइल नंबर सही दिया होगा तो बेसिकली बात है आपको यहाँ पे एसएमएस रिसीव किया जाएगा। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि www.pof.government.pk, जो कि 10/8/2025 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म इंटर नहीं किया जाएगा। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट इनका मोबाइल नंबर। आप चाहें तो उनसे राब्ता भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लाजमी अच्छी तरीके से रीड करवाई जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि पीओएफ जॉब 2025। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास इनकी मेन वेबसाइट यहाँ वाली लिंक आएगी, आपने सिंपली इस पर क्लिक करके इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो।
सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जॉब्स करियर का टैब बार, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनके आ जाएंगे करियर्स वाले टैब के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप आके आपने ये वाली एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से डाउनलोड करके रीड करना है, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आपने कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली आपने इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स आ रहा है कि आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि जॉब स्टेटस आपका कौन सा, फ्रेश है, पीएफ एम्प्लॉय, अगर आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी के एम्प्लॉय तो नहीं रह चुके, आप वो एंटर करेंगे। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो एंटर करेंगे। अगर आप किसी इदारे से रिटायर्ड वगैरह हो चुके तो आप वो भी यहाँ पे एक सर्विसमैन भी एंटर कर सकते हैं। मैं फ्रेश हूँ तो मैं यहाँ पे फ्रेश लिख दूंगा। अगर आप मजदूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते आपने छोड़ देना है। इसके अलावा आप सन, बेटा, बेटी है, अगर आपकी वालिदा वाला कोई भी सर्वेंट है तो जो जो कि ड्यूरिंग सर्विस जिनका इंतकाल हो चुका था आप हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। आप पाकिस्तान के कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर कर देंगे। आपका डोमिसाइल कौन सा है आप वो एंटर कर देंगे डिस्ट्रिक्ट का। फिर सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास पर्सनल डिटेल में आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, अपने वालिद साहब का नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस फॉर्मेट में। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आपका मज़हब कौन सा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अपना एक व्हाट्सअप नंबर भी लाजमी यहाँ पे दे दीजिएगा। देन उसके बाद आपको जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। फिर आप अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपके पास एकेडमिक डिटेल आएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से की है, कौन से डिसिप्लिन में की है, आप वो एंटर करेंगे, कितने नंबर आके कितने नंबरों में से। देन आपने इंटरमीडिएट कौन से इदारे या कौन से बोर्ड से किया आप वो एंटर करेंगे। प्री इंजीनियरिंग में किए, प्री मेडिकल में किस में किया आपने वो एंटर करेंगे, कितने नंबर आपके कितने नंबरों में से आप वो एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास 14 साल की तालीम है तो ठीक है, अगर आपके पास 14 साल की तालीम नहीं है, 16 साल की तालीम है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि मेडिकल माइग्रेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो मैंने फील्ड यहाँ पे एंटर की है ना, उसमें यही क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आईटी सेलेक्ट करता हूँ आप सबके लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर। असिस्टेंट प्रोग्रामर के बाद यहाँ पे देखेंगे अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे ना, उसका नीचे क्राइटेरिया वही आपका लाजमी मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आर का टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर के अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपली आऊँगा तो अभी देखता हूँ कि इसके लिए देखें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तमाम डिसिप्लिन वाले इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने जो भी ऊपर फील्ड सेलेक्ट करनी है बिल्कुल ध्यान से करनी है। आपकी कितनी सीजीपीए, कितनी सीजीपीए में से आप वो एंटर करेंगे। ये तमाम आप इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट वाले बटन पे दबाना और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स इनका सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में अच्छी तरीके से ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से बताया जाए, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको कोई इतनी मुश्किलात पेश ना आए। व्यूअर्स अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न नहीं तुम्हारे के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम आपका इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।